खुश रहे तू सदा, ये दुआ बहुत याद आए। दोस्तों, रफ़ी साहब और मन्ना डे भारतीय फिल्म संगीत जगत की दो ऐसी महान हस्तियां हैं जिन्होंने बैकग्राउंड सिंगिंग को शास्त्रीय राग का पक्का आधार दिया। मेरा तो जो भी कदम है वो तेरी बड़ी मस्तानी है, मेरी महबूब। छम छम बाजे रे पायलिया, छम छम बाजे। इन दोनों गायकों ने चाहे अलग अलग गाने गाए हों या एक साथ, बहुत कमाल का काम किया है और आज भी हिंदी फिल्म के दीवाने इन दोनों के गानों के जादू में डूबे हुए हैं। ना सजे क्या गाऊं मैं सुर के, पूछो ना कैसे मैंने रैन बिताई, संवर के निकले आए सावन का। रफ़ी साहब कहा करते थे कि दुनिया मेरे गाने सुनती है लेकिन मैं मन्ना डे गाने सुनता हूँ। तो मन्ना डे साहब कहा करते थे कि हम तो गायकी में रफ़ी साहब के आसपास भी नहीं हैं। पूरी इंडस्ट्री में गायकी की शहंशाह केवल रफ़ी साहब ही हैं। लेकिन आज आपको मैं इन दोनों महान हस्तियों की वो दास्तान सुनाने जा रहा हूँ जब एक सी ग्रेड की फिल्म को बेचने के लिए निर्माता ने दोनों का सहारा लिया था और इनके करिश्मे से एक ऐसी फिल्म जिसे डिस्ट्रीब्यूटर ने खरीदने से मना कर दिया था उसे मुंह मांगी कीमत पर खरीदा गया और ये फिल्म सुपरहिट हो गई थी। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं गीता बाली की आखिरी फिल्म जब से तुम्हें देखा है की, जिसके साथ कई अनोखे और अनजाने राज जुड़े हुए हैं। तो आपसे प्रार्थना है कि इस वीडियो को आखिरी तक देखें और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं गीत और संगीत का ये सुरीला कारवां। 1950 और 60 के दशक हिंदी फिल्मों का गोल्डन पीरियड कहा जाता है। तब तक हिंदी सिनेमा की बुनियाद बहुत मजबूत हो चुकी थी। प्रतिष्ठित परिवारों के बच्चे एक्टिंग में दिलचस्पी दिखा रहे थे और निर्माता नई नई कहानियों पर फिल्में बना रहे थे। दर्शकों का उनसे भरपूर प्यार भी मिल रहा था। इसका फ़ायदा उठाने के लिए बड़ी संख्या में फिल्में बन रही थी। आज की तरह तब भी फिल्मों की कैटेगरी होती थी। बड़े सितारों और बड़े विनर्स की फिल्में एक ग्रेड मानी जाती थी और पहले ही मानी जाती थी। जिन फिल्मों का बजट कम होता था, जिनके साथ बड़ा स्टार नाम नहीं होता था, जिनमें सुपरस्टार नहीं होते थे, उन फिल्मों को बी और सी ग्रेड की फिल्मों की कैटेगरी माना जाता था। प्रदीप कुमार और गीता बाली की मुख्य भूमिका से सजी जब से तुम्हें देखा है, यह भी एक ऐसी ही फिल्म थी। गीता बाली हालांकि अपने दौर की बड़ी एक्ट्रेस थी। वह बहुत चंचल, शौक और टैलेंटेड एक्ट्रेस थी जिनके रोल और गानों को दर्शक आज भी याद करते हैं। रात ये चांदनी फिर कहाँ सुन जा, ढले खिड़की तले तुम सीटी बजाना छोड़ दो, तदबीर से बिगड़ी हुई तकदीर बना ले, तकदीर बना ले। लेकिन वह 1955 में शम्मी कपूर से शादी कर चुकी थी। ये फिल्म रिलीज होने तक उनकी शादी को 8 साल हो चुके थे। वह माँ भी बन चुकी थी। लेकिन अपने सेक्रेटरी सुरेंद्र कपूर जी को निर्माता बनाने के लिए उन्होंने इस फिल्म में काम करना मंजूर कर लिया। हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में शादीशुदा एक्ट्रेस की मार्केट वैल्यू कम हो जाती है, इसीलिए गीता जी के साथ प्रदीप कुमार जी को हीरो लिया गया था। उसी तरह अपने बजट के मुताबिक दत्ताराम वाडकर जी को संगीत देने का काम सौंपा गया। दत्ताराम जी बहुत टैलेंटेड संगीतकार थे और शंकर जयकिशन जी के वरिष्ठ सहायक थे। उन्होंने कई संगीतकारों के साथ काम किया था और ढोलक पर उनकी इतनी पकड़ थी कि उनकी थाप को आज भी दत्ताराम का ठेका कहा जाता है, लेकिन वो बहुत मशहूर नहीं हो पाए। गीता बाली जी अपने सेक्रेटरी सुरेंद्र कपूर को प्रोड्यूसर बनाने के लिए इस फिल्म में हर तरह की मदद कर रही थी। बोनी कपूर, अनिल कपूर और संजय कपूर इन्हें सुरेंद्र जी के बेटे हैं। गीता जी की शादीशुदा लाइफ अच्छी चल रही थी
वह इसे अपनी आखिरी फिल्म मान रही थी और इसके बाद वो लाइट, कैमरा और एक्शन को अलविदा कहने वाली थी। लेकिन जब रिलीज के पहले ये फिल्में डिस्ट्रीब्यूटर को दिखाई गई तो सब ने इसे खरीदने से मना कर दिया। उनका मानना था कि जब से तुम्हें देखा है में कुछ स्टार वैल्यू नहीं है, इसलिए इसमें धन लगाने का रिस्क नहीं ले सकते। अगर कोई बड़ा स्टार इसमें काम करता है तो फ़ौरन ये फिल्म खरीद लेते। डिस्ट्रीब्यूटर की शर्त से निर्माता सुरेंद्र कपूर से लेकर गीता बाली जी और यूनिट से जुड़े सभी लोग परेशान हो गए। अगर ये फिल्म नहीं बिकती तो सुरेंद्र कपूर जी का निर्माता बनने का सपना चकनाचूर हो जाता। इसीलिए गीता जी ने डिस्ट्रीब्यूटर से कहा कि मैं इस फिल्म में सुपरस्टार को भी जोड़ूंगी। तब तक फिल्मों में गेस्ट अपीयरेंस का चलन शुरू नहीं हुआ था, लेकिन गीता जी ने अपने पति शम्मी कपूर को इस फिल्म में कव्वाली में गेस्ट रोल करने के लिए मना लिया। इतना ही नहीं, उन्होंने अपने देवर शशि कपूर से भी कहा कि वह इस कव्वाली में एक्टिंग करें। ये दोनों भाई शायद पहली बार किसी फिल्म में एक साथ दिखाई दिए थे। डिस्ट्रीब्यूटर को कोई शिकायत ना रहे, इसलिए गीता जी ने उस जमाने के जाने माने चेहरे श्यामा, कुमकुम, ओम प्रकाश और भगवान दादा जैसे बड़े आर्टिस्ट को भी इस कव्वाली में काम करने के लिए तैयार कर लिया। इतने नहीं, ये कव्वाली भी आनंद बख्शी से लिखवाई गई, जबकि इस फिल्म के बाकी गाने शैलेंद्र जी लिख चुके थे। हुस्न देख के खुदा ने सितमगर बनाया। संगीतकार दत्ताराम जी ने रफ़ी साहब की आवाज़ शशि कपूर जी के लिए इस्तेमाल की, जबकि रफ़ी साहब के मुरीद कहे जाने वाले शम्मी जी के लिए मन्नाडे जी ने सुर दिए। हुस्न देख के खुदा ने सितमगर बनाया। ये कव्वाली बहुत लोकप्रिय हुई और कई दर्शक केवल यही कव्वाली सुनने के लिए फिल्म देखने गए। दोस्तों, इस तरह से गीता बाली जी की सूझबूझ और शम्मी जी, शशि जी के स्टारडम और रफ़ी साहब और मन्नाडे के सुरों के सदाबहार जादू से सुरेंद्र कपूर जी की ये फिल्म सुपरहिट हो गई और दत्ताराम जी के कमाल से यह कव्वाली फिल्म संगीत में अमर हो चुकी थी। गीता बाली जी की मदद के लिए सुरेंद्र कपूर और उनका परिवार हमेशा उनका एहसान मानते रहे। इस फिल्म के 2 साल बाद 1965 में गीता बाली जी की चेचक से जान चली गई, लेकिन इसके बाद सुरेंद्र जी ने जितनी फिल्में बनाई उन सब की शुरुआत गीता जी को श्रद्धांजलि देने से होती रही और आज भी ये सिलसिला बंद नहीं हुआ है। दोस्तों, इस खास वीडियो में बस इतना ही। दोस्तों को वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।